नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत। हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय काशीपुर का दौरा। होटल अनन्या में नागरिकों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। ननकाना साहिब गुरुद्वारे में लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में गौवंश के हत्यारों पर सरकार का कड़ा प्रहार। अब तक 14 तस्करों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 5500 का हुआ सत्यापन। आईजी डॉक्टर नरेश आनंद बर्णे ने कहा और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा अभियान। उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक की फाइनल पेपर लीक। 2 कर्मचारी हटाए गए, परीक्षा रद्द। मुख्यमंत्री के आदेश पर देहरादून में नकली दवाओं के कारोबार में बड़े गिरोह का भंडाफोड़। एक्शन मोड में एसटीएफ। रुड़की में कोर्ट के आदेश पर 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा। 1 साल पहले युवक की तालाब में मिली थी लाश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने पहले वो सुनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान में तो सहभागी है ही, संकट में भी हम उस संकट का जब मिलकर के सामना करते हैं फिर संकट संकट नहीं रह जाता है। और आज यही कार्य हम लोग यहां पर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं यहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। मात्र 12 घंटे की सूचना पर उन्होंने सारी व्यवस्था एक साथ एक समय सीमा पर एकत्र करके आज इसे हम यहां से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी यह हम लोग भेज पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी पीड़ित बहनों और भाइयों के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर प्रकार से सहयोग का संबल देते हुए जिस भी प्रकार का सहयोग होगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ संकट के समय खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं यहां पर दोनों अपने मंत्रियों को चेक की एक डमी भी उपलब्ध करवाऊंगा, क्योंकि जब चेक जैसे मैं इनके हाथों में दूंगा दोनों सरकारों के खाते में पैसा, राहत कोष का पैसा उनके खाते में 5-5 करोड़ भी पहुंच चुका होगा। तो मैं ये दोनों डमी चेक यहां पर उपलब्ध करा रहा हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबके प्रति भी कि आपदा के समय सतर्कता और सावधानी हम सब के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जल ज्यादा आता है और कभी कभी जल में हम सावधानी नहीं रखते, इसके कारण डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण तमाम पेट जनित बीमारियां होती हैं, वायरल फीवर हो जाते हैं। तो एक पानी अगर आप गर्म करके उबाल करके रख करके उसी का सेवन करेंगे तो वह लाभदायक होगा, पेट जनित बीमारियों से आपको बचाएगा। और जल की शुद्धि इस समय तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाता है, डायरिया से भी बचाता है। और जल एकत्र न होने दें, इससे प्रयास होना चाहिए कि कहीं भी घर की छत में, घर के आसपास कहीं भी कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, बरसाती पानी है या कहीं से पानी इकट्ठा हो गया है, उसमें डेंगू के मलेरिया के लार्वा पैदा हो सकते हैं। साफ सफाई, छिड़काव की व्यवस्था का ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ
जगह जगह पानी भरने के कारण सांप और अन्य कीटाणु भी निकलते हैं। इनके कारण भी जनधन की आशंका रहती है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य से कोई जहरीले कीड़े सांप के द्वारा काटा जाता है तो झाड़ फूंक के चक्कर में न रह करके तत्काल डॉक्टर के पास ले जाइए। हर सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यह व्यवस्था दी गई है। सांप और किसी भी जहरीले जीव के काटने के कारण वहां पर उसके वैक्सीन उपलब्ध करवाए गए हैं। आप तत्काल उनको ये व्यवस्था उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई कुत्ता वह पालतू ही क्यों न हो, स्ट्रीट डॉग हो या कोई जंगली जानवर काट दे रहा है, तत्काल जाकर के उसका वैक्सीन ले लें। एंटी रेबीज के भी वैक्सीन है, उसको भी वहां ले लेने की आवश्यकता है। और बचाव जितना हो सकता है उसका बचाव भी हम सबको सावधानी पूर्वक करना होगा, क्योंकि जब आप बचाव करेंगे और ये सीजन प्रकृति को फलने फूलने का सीजन होता है, लेकिन सतर्कता भी उतनी आवश्यक होती है। तो ये सतर्कता आपकी आगे आने वाले समय में पर्व और त्योहारों के उत्साह और उमंग में बदलेगी, क्योंकि आज से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो गया है। पितृपक्ष प्रारंभ होने पर सभी पितरों को तर्पण देने का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके उपरांत शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम आ जाएंगे। शारदीय नवरात्रि जगत जननी मां भगवती की अनुष्ठान के कार्यक्रम, और 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के, चाहे मां शाकंभरी के रूप में हो, चाहे मां बाला सुंदरी के रूप में हो, इन सभी के अनुष्ठान के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद फिर 2 अक्टूबर को विजयादशमी का कार्यक्रम और 21-22 में दीपावली के भव्य आयोजन के साथ भी आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को इन सब पर्व और त्योहारों की अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हुए अभी से आपको सतर्क और सावधानी के साथ इन पर्वों के प्रति उत्साह और उमंग के लिए अभी से सतर्कता और सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सहारनपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी नेपाल से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर नेपाल से, जहां पर नेपाल की संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं नेपाल से, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फेसबुक, इंस्टा बैन के खिलाफ नेपाल में उग्र प्रदर्शन। आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाया गया था और जिसके बाद अब ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। जेनजी ने संसद भवन में घेराव किया और सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार पर सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काठमांडू में हालात बिगड़े, प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। नेपाल से बड़ी खबर, पीएम केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया हवाई फायरिंग, प्रदर्शन से झड़प। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ सामने आई है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध के बाद की नाराजगी युवाओं की देखने को मिली है। कर्फ्यू के बीच भी जारी है विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें नेपाल से सामने आई। व्यक्ति पर हमला नहीं सहेंगे, युवाओं की ओर से साफ तौर पर ये बड़ी बातें। सोशल मीडिया बैन और करप्शन, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने नजर आए हैं। फेसबुक, यूट्यूब पर बैन। नेपाल में युवाओं का विद्रोह साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिला है। जेनजी ने संसद भवन को घेरा है। तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। सड़क से लेकर संसद तक युवाओं का, खासतौर पर जेनजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। काठमांडू में हालात बिगड़े, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। पुलिस ने किया हवाई फायरिंग, प्रदर्शनकारियों से झड़प। अहम जानकारी आपको हम बता दें। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नेपाल के संसद में घुसे जेनजी प्रदर्शनकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। फेसबुक, इंस्टा बैन के खिलाफ नेपाल में उग्र प्रदर्शन। नेपाल की संसद
से प्रदर्शनकारी युवाओं में खासतौर पर गुस्सा देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फेसबुक इंस्टा बैन के खिलाफ नेपाल में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीर आपको हम दिखाने हैं। जेनजी ने संसद भवन को घेरा है। तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया बैन को लेकर युवाओं का साफ तौर पर गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला है। सड़क से लेकर संसद तक युवाओं ने बड़ा विरोध जताया है। खासतौर पर जेनजी जनरेशन के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। फेसबुक इंस्टा बैन के खिलाफ नेपाल में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। वापस से रुक करते हैं अपनी खबरों की ओर। खबर है काशीपुर से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम हेलीपैड पर उतरने के बाद होटल अनन्या रेजिडेंसी में शहर के प्रमुख नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरे को मुख्यमंत्री का जनसंवाद और धार्मिक आस्था से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है। दौरे के दूसरे दिन 9 सितंबर की सुबह मुख्यमंत्री धामी ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे में आयोजित नगर कीर्तन में भाग लिया और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद भी लिया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में उत्तराखंड के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी आज पधार रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम काशीपुर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आशा करते हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी काशीपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। काशीपुर के व्यापारी भाइयों से मुलाकात करेंगे, नगर कीर्तन में जाएंगे, उसके बाद सीधे देहरादून को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज पहुंचे और यहां से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लाइटनिंग और बादल फटने की अनेक घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुई हैं। अतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों को किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड यूनिट से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोकल स्तर पर भी तमाम प्रकार के प्रयास हर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से होता है। वहां पे आपदा पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है और उन स्थितियों में अगर देश का कोई क्षेत्र
किसी आपदा की चपेट में है तो अन्य राज्यों से जो सहायता कर सकते हैं, दायित्व तो बनता है कि वहां पर हम भी अपने स्तर पर सहयोग की राशि भेज करके प्रभावित और पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए कुछ हाथ बटाएं और उन्हें संबल दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक बाढ़ प्रबंधन के कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, लोकल पुलिस, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की सहयोग से जहां सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, वहीं उन पीड़ित नागरिकों को भी भरपूर सहायता कर रही है जो बाढ़ से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। आज हम लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण, बादल फटने की घटना के कारण जो वहां पे व्यापक जनधन की हानि के समाचार प्राप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से यहाँ के नागरिकों की संवेदना को इस राहत सामग्री के माध्यम से आज हम लोग यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए और हिमाचल और पंजाब के लिए 48 ट्रक हमारे यहाँ से रवाना अभी मैंने किया है। इसके साथ ही जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री जो हम यहाँ राहत सामग्री वितरित करते हैं पीड़ितों को, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बाढ़ पीड़ित होता है तो उसे 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, सूखा चना, भुना हुआ चना, 2 किलो अरहर की दाल, चने की दाल, चीनी, तेल, नमक, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाला, मोमबत्ती, माचिस, डिग्निटी किट, बाल्टी, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं और इस प्रकार के पैकेट बना करके जिससे वहां पर व्यापक पैमाने पे वितरित किया जा सके, इन 48 ट्रकों के माध्यम से आज हम सब यहां से भेज रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार को राहत कार्यों में सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए की सहायता भी मुख्यमंत्री राहत कोष से हम उन्हें प्रेषित कर रहे हैं। ये सभी सामग्री लेकर के उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी और हिमाचल प्रदेश में राहत सामग्री और धनराशि लेकर के जा रहे हैं हमारे राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी। पंजाब में राहत सामग्री लेकर के जा रहे हैं हमारे सहारनपुर के विधायक श्री राजीव गुंबर जी। अभी ये ट्रक्स हम लोगों ने यहाँ से रवाना किए हैं, कुछ ट्रक्स यहाँ से और कुछ ट्रक हम लोग अभी हल्द्वानी की ओर से भी भेज रहे हैं जिससे उत्तराखंड में आसानी से पहुंच सके। शेष हिमाचल और पंजाब के ट्रक्स यहीं से सहारनपुर से हम भेज रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदना और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सहानुभूति और शुभकामनाएं पीड़ित परिवारों के प्रति हम दे सकें। आज इसी कार्यक्रम के उद्देश्य से मैं यहाँ सहारनपुर में आया हूँ। बाढ़ पीड़ितों से भी यहाँ हम लोगों ने हालचाल लिया है और यहाँ पर आगे सर्वे के कार्यक्रम के भी आदेश दिए हैं। मैं इसी दृष्टि से यहाँ पर आया था, इन सभी कार्य को यहाँ से प्रेषित करने, उसकी निगरानी करने के लिए मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के स्थानीय हमारे मंत्रियों ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के इस एक समय सीमा के अंदर इसको तैयार करके अभी आज उसे रवाना भी किया है। आप सबको भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और इस संकट की घड़ी में जो एक राष्ट्रीय चुनौती होता है, उस चुनौती की घड़ी में आप सब की संवेदना के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जा रहे हैं पंजाब के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमेशा नेतृत्व पूरे देश को मिलता है और प्रधानमंत्री जी हमेशा जब भी कहीं देश के अंदर कोई भी ऐसी बात आती है, कोई आपदा, कोई संकट आता है,
तो वहां पर न केवल सहायता बल्कि वहां स्वयं उपस्थित होकर के उन कार्यों की निगरानी भी करते हैं और उस क्षेत्र में वहां के नागरिकों के प्रति अपना पूरा सहानुभूति और सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं। सहारनपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस शुरू करेंगे अपनी खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको बताते हैं, जहां पर केंद्रीय टीम देहरादून से रवाना। आपदा का केंद्रीय टीम जायजा लेने के लिए पहुंचने की बात सामने आई है। सचिव विनोद सुमन ने दी विस्तृत प्रेजेंटेशन। प्रभावित जिलों में करेगी जमीनी निरीक्षण, क्षति का आकलन कर केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों का दौरा। टीम में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सहित विशेषज्ञ शामिल। और अगली खबर आपको हम रुड़की से बताते हैं, जहां पर उर्स मेले में चोरी का वीडियो वायरल हुआ। महिला ने बच्ची से करवाई चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। दुकान की गले से पैसे उड़ाए, भीड़ का उठाया फायदा। इलाके में हड़कंप, पुलिस प्रशासन सतर्क। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल, टीम सक्रिय। महिला बच्ची दिखे तो तुरंत थाने को दे सूचना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से पहचान की कोशिश जारी। उर्स मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर बालावली स्टेट हाईवे पर सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में पशुओं का मांस भरा होने की जानकारी मिलते ही स्थानीय युवक और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों ने टेम्पो को घेरकर चालक और उसके साथी को पकड़ लिया। बात होती है, कम से कम 2-2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही। जो पुलिस वाले, जो लड़के हमने पकड़े हुए थे, वे चौकी में बिठा के उन्हें आराम से बिठा रखा। खाना खुना खा रहे हैं, हम रनिंग करने आए हुए थे, तो ये चौकी पकड़ी। हमें जब पता लगा इसके गाय के पैर रखे हुए मिले थे आगे, तो इसके बाद हमने गेट तोड़ा, पिछला गेट ताला तोड़ने के बाद जब पता लगा कि अंदर मांस भरा हुआ है। हम रेस मार के आ रहे थे जी, गाय खड़ी थी कलौटे में जी, रोड के किनारे जी। इधर से ये डीसीएम आ रही थी जी, टक्कर मार के भगते हुए जी। इनकी गाड़ी खराब होगी जी, झेगेल को लेकर जा रहे थे। हमने इससे पता करा भाई ड्राइवर कहाँ, तो ये चुपचाप चले गए। इन्हों कह रहे हम चौकी में जा रहे, तो हम इतना इनके पीछे गए जी। एक तो भाग गया जी, 2 पकड़ रखे। इधर से आरती लक्सर से आरती है कुड़ी भगवानपुर से। पहले तो उन्होंने एक गाँव को टक्कर मारी, गाँव की टक्कर लगने से गाड़ी से रेडिएटर बेकार होगा, यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। फिर यहाँ कुछ लड़के रेस मार रहे थे, तो उन्होंने ये पकड़ी, कुछ ये खोला तो यहाँ पे ये मीट मिला गाय का। तो बहुत देर में आई थी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर हमारी जो सीओ हैं, हमारे एसओ और एसएचओ लक्सर भी यहाँ पर थे। तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ होगी, ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश था। उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है, तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस ने नियंत्रण में लिया स्थिति को। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।